हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस में। तो आज हम बात करेंगे IBPS RRB 2021 नोटिफिकेशन की। इसमें टोटल वैकेंसी निकली है, वो निकली है 10,676। वो निकली है PO क्लर्क ऑफिसर स्केल 2 मतलब असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर स्केल 3 मैनेजर के लिए। तो इसके लिए कौन एलिजिबल है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब भी कोई ऑफिशियली न्यू जॉब आएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो बात कर लेते हैं कोविड-19 की पैंडेमिक कंडीशन में। आज देख सकते हो वैकेंसी नहीं निकल रही है, परंतु बहुत ही दिनों बाद ये वैकेंसी निकली है RRB की। तो आप जरूर इसके लिए अप्लाई करना यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। 3 ग्रेड हैं: ऑफिस असिस्टेंट, मार्केटिंग मैनेजर और ट्रेजरी मैनेजर। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया है। ऑफिस स्केल 1 है ऑफिस असिस्टेंट में, लॉ ऑफिसर है और ऑफिसर है। मार्केटिंग में है बैंकिंग ऑफिसर स्केल 1, लॉ ऑफिसर और IT ऑफिसर। और ट्रेजरी मैनेजर में है एग्रीकल्चर ऑफिसर और चार्टर्ड अकाउंट CA। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 8 जून 2021 को और ये रहेगा 28 जून 2021 तक। ठीक है, अब डेट्स तो मैंने बता दी, स्टार्ट कब हुआ था और एंड कब होगा। उसके बाद प्री एग्जाम ट्रेनिंग कॉल लेटर। ये प्री एग्जाम उन कैंडिडेट के लिए होता है जो SC और ST होते हैं। इनका कोई कंपलसरी नहीं होता है, परंतु इसका भी कॉल लेटर आता है। वो आएगा 9 जुलाई 2021 को। और प्री एग्जामिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आएगा 19 से जुलाई 25 तक। उसके बाद कॉल लेटर ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जाम मतलब प्रीलिम्स का जो कॉल लेटर आएगा वो आएगा जुलाई मंथ में। ठीक है, उसके बाद प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा 1 से लेकर 15 अगस्त 2021 तक। उसके बाद IBPS RRB प्रीलिम्स का रिजल्ट निकलेगा, वो निकलेगा अगस्त के एंड तक। मेंस के एडमिट कार्ड आएंगे सितंबर, और इसके जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा 25 सितंबर को। और इसके जो लास्ट है आपका इंटरव्यू वो होगा जनवरी मंथ में। तो ये थी पूरी जानकारी। ये डेट्स चेंज होती रहती हैं, इसके आपको डेट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कोविड-19 की कंडीशन है। डेट्स को तो आप छोड़ो, क्योंकि ये तो इन्हें लिखा है कि ऐसा हम ले सकते हैं, परंतु जरूरी नहीं, इससे आगे भी हो सकता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस की और वैकेंसीज की। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए वैकेंसीज क्या है। तो वैकेंसी देख लीजिए आप 10,446 हैं, और उसके बाद 10,446 को आगे मल्टीप्लाई किया, प्लस किया है इन्होंने PA के लिए, PO के लिए, तो उसमें टोटल हो गए 10,676। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे पहले देख लीजिए ऑफिसर असिस्टेंट है मल्टीपर्पज। इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो है 5,305। और इसमें देख सकते हो आप SC के लिए कितनी है, ST के लिए कितनी है, OBC EWS UR आप खुद पढ़ सकते हो कितने कितने वैकेंसीज हैं। ठीक है, ऑफिसर असिस्टेंट के लिए 2 मिनट वीडियो को पॉज करो, पढ़ लो। उसके बाद ऑफिसर स्केल 1 इसके लिए 4,119। ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर 25। ऑफिसर स्केल 2 मार्केटिंग ऑफिसर 43। ऑफिसर स्केल 2 ट्रेजरी मैनेजर 9। ऑफिसर स्केल 2 लॉ 27। ऑफिसर स्केल 2 CA 32। ऑफिसर स्केल 2 IT 59। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर 906। और ऑफिसर स्केल 3 151। और टोटल हैं 10,676 वैकेंसीज। ठीक है, अब बात करते हैं वैकेंसीज की। मैंने बात कर ली कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट एग्जाम के पैटर्न क्या होगा आपको पता है, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स में क्या आएगा, प्रीलिम्स में आएगा आपका रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 4 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स। उसके बाद आपका सेकंड तो होता है मेंस। मेंस में होगा रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरेंस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज पेपर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। टोटल हो गए 200 क्वेश्चन और 200 के आगे बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न। मैंने बता दिया प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं तीनों में। अगर बात करते हैं इसमें है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले है नेशनलिटी। तो नेशनलिटी है सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं। सबसे पहले है फॉर द असिस्टेंट मल्टीपर्पज। जो मल्टीपर्पज हो गए असिस्टेंट के लिए वो है 18 ईयर्स से लेकर 28 ईयर्स तक। ठीक है, उसके बाद ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए होगी अब 18 ईयर्स से ज़्यादा और 30 ईयर्स से कम। ठीक है, फॉर
स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए। आगे है मैनेजर ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर के लिए होगी अब 21 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए और 32 ईयर से कम होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर सीनियर मैनेजर के लिए होगी आपकी 21 ईयर से ज़्यादा और 40 ईयर से कम। ठीक है, आगे है लैंग्वेज प्रोवेंसी। तो लैंग्वेज आपको पता है, आपको लोकल लैंग्वेज आने चाहिए, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो पहले ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, तो उसके लिए है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। ठीक है, साथ में आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए और वर्किंग ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस आना चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर। तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप देख लीजिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और साथ में ही आपके पास होना चाहिए डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर के लिए आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और साथ में 50% मार्क्स होने चाहिए आपके डिग्री में। ठीक है, नेक्स्ट ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर है, ये भी परंतु ये है आईटी बेस पर। तो आपने बैचलर डिग्री की हो चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशंस में या कंप्यूटर साइंस में। चार्ट एंड अकाउंट सीए में आपने ग्रेजुएट की होनी चाहिए। लॉ ऑफिस आपने लॉ की होनी चाहिए 50% एग्रीगेटर मार्क्स के साथ। ट्रेजरी मैनेजर आपने चार्ट एंड अकाउंट की होनी चाहिए, या MBA में आपने फाइनेंस रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से की होनी चाहिए डिग्री। मार्केटिंग ऑफिसर MBA की होनी चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर आपने BSc की होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, या एनिमल हार्वेस्ट्री में, फॉरेस्ट्री में, वेटरनरी साइंस में। ठीक है, ऑफिसर्स के 3 सीनियर मैनेजर में आपको होनी चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। आपको बस इसमें ग्रेजुएशन ही है। ठीक है, तो अगर एज रिलैक्सेशन की आगे ये बात होती है, एज रिलैक्सेशन ये SC और ST के लिए 5 ईयर्स का है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है, PWD के लिए 10 ईयर्स का है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC और ST और PWD के लिए 175 रुपये, अदर कैटेगरी के लिए 850 रुपये। ठीक है, बाकी फुल डिटेल का सिलेबस है, इसको छोड़ो। एडमिट कार्ड रिजल्ट कट ऑफ, ये आपको क्या मतलब इसके कट ऑफ देख लीजिए, देखनी होगी तो स्टेट वाइज कट ऑफ आती है। उत्तर प्रदेश के लिए देख लीजिए 73 है, मध्य प्रदेश के लिए 66 है, गुजरात के लिए 78 है, तेलंगाना के लिए 71 है, बिहार के लिए 75 है, आंध्र प्रदेश के लिए 76 है, उड़ीसा के लिए 79 है, हिमाचल प्रदेश के लिए 71 है, राजस्थान के लिए 78 है, वेस्ट बंगाल के लिए 77 है। आप पढ़ सकते हो कट ऑफ कितनी हो गई मेंस और प्रीलिम्स की कट ऑफ। अब बात करते हैं FAQ क्वेश्चन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके डाउट्स रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द एग्जाम डेट ऑफ IBPS RRB PO 2021। तो इसकी मैंने बता दी एग्जाम डेट क्या होगी, आपकी होगी 1 से लेकर 15 अगस्त तक। ठीक है, उसके बाद करते हैं व्हाट इज द एग्जाम डेट ऑफ IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट। तो ऑफिस असिस्टेंट की सेम ही है, आपको 1 से 15 तक सभी कनेक्ट करवा लिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कितनी वैकेंसीज हैं। तो वैकेंसी पे क्वेश्चन पूछा है तो 10,676 वैकेंसीज हैं। अगर पूछे इज दी IBPS RRB 2021 एग्जाम बाइलिंगुअल, मतलब बाइलिंगुअल मतलब 2 लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश या कोई भी 2 लैंग्वेज में है, तो हाँ बोथ इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग इन IBPS RRB PO और क्लर्क ऑनलाइन एग्जामिनेशन। यस, नेगेटिव मार्किंग होगी आपके 1/4। ठीक है, साथ में टोटल कितना बोला, आर देयर फिक्स टाइमिंग फॉर डिफरेंट सेक्शंस फॉर IBPS RRB प्रीलिम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आर देयर फिक्स टाइमिंग फॉर डिफरेंट सेक्शंस इन IBPS RRB प्रीलिम्स एग्जाम। मतलब आपके जो डिफरेंट सेक्शन होते हैं, जैसे रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगा, जो भी होगा उसकी बोला टाइमिंग अलग अलग होगी। तो इसके लिए कोई भी अलग टाइमिंग नहीं है, आपके पास टोटल 45 मिनट होंगे, आपको 45 मिनट में सभी सेक्शन कंप्लीट करनी है, चाहे आप मन से कोई भी सेक्शन को पहले स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी नोटिफिकेशन RRB की। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। और एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन है, जो बच्चे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, आई जो भी ये वैकेंसी IBPS RRB बैंक PO और क्लर्क के लिए, पहली बात तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। यदि आप थर्ड ईयर में हैं, आप अपेयरिंग है थर्ड ईयर में, परंतु फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। आप 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 100% है। ठीक है, परंतु थर्ड ईयर वाले, सेकंड और फर्स्ट ईयर वाले वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।